एक राष्ट्र संकट में बांग्लादेश में अशांति और हिंसा का उभार। बांग्लादेश एक ऐसा देश जो आज़ादी की लड़ाई की आग से पैदा हुआ था, खुद को हिंसा की एक नई लहर से जूझता हुआ पाया। इस बार संघर्ष आंतरिक था, जो राजनीतिक उथल-पुथल और धार्मिक असहिष्णुता से फ्यूल्ड था। सड़कें जो कभी एक युवा लोकतंत्र की भावना से वाइब्रेंट थीं, अराजकता और भय का दृश्य बन गई। घर और व्यवसाय जलकर राख हो गए। पूजा स्थल, आस्था और शांति के प्रतीक अपवित्र कर दिए गए। पीड़ित बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक इस सेंसलेस हिंसा का खामियाजा भुगत रहे थे। मदद के लिए उनकी चीखें खंडहरों के बीच गूंज रही थी। अगस्त 2024 में जब राजनीतिक अनिश्चितता का दौर था, तब हिंसा भड़क उठी। प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो सालों से बांग्लादेशी राजनीति पर छाई हुई थी, उनके इस्तीफे ने एक खालीपन पैदा कर दिया, जो जल्दी ही अशांति से भर गया। विरोध प्रदर्शन, जो शुरू में उनके जाने का कारण बने थे, भ्रष्टाचार के आरोपों और उनके शासन से असंतोष से फ्यूल्ड थे। हालांकि ये शिकायतें जल्द ही एक डार्क फोर्स, धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने से ढक गईं। हिंसा रैंडम नहीं थी, यह व्यवस्थित और लक्षित थी। बांग्लादेश में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह हिंदू पर हमलों का खामियाजा भुगतना पड़ा। उनके घरों, व्यवसायों और मंदिरों पर एक ऐसी क्रूरता के साथ हमला किया गया जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। हमले केवल शारीरिक हिंसा तक ही सीमित नहीं थे। नफरत भरे भाषण जो जहर और असहिष्णुता से भरे हुए थे, जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गए, जिससे तनाव और बढ़ गया और नफरत फैल गई। स्थिति ने एक ऐसे राष्ट्र की एक गंभीर तस्वीर पेश की जो किनारे पर टीटरिंग है, उसका सामाजिक ताना-बाना विभाजन और हिंसा की ताकतों से फटा हुआ है। राजनीतिक ट्रिगर शेख हसीना का इस्तीफा और उसके बाद अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे ने पूरे बांग्लादेश में शॉकवेव्स भेज दी। हसीना, बांग्लादेशी राजनीति में एक टावरिंग फिगर, ने एक दशक से अधिक समय तक देश का नेतृत्व किया था। बढ़ते विरोध और अशांति के कारण उनका जाना एक पावर वैक्यूम पैदा करता है, जिसे विभिन्न राजनीतिक गुट भरने के लिए उत्सुक थे। विरोध प्रदर्शन खुद शिकायतों के एक जटिल वेब से प्रेरित थे, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप, आर्थिक असमानता और लोकतांत्रिक जगह के सिकुड़ने की चिंताएं शामिल थीं। हालांकि शासन और जवाबदेही पर प्रारंभिक ध्यान ने जल्दी ही एक सिनिस्टर मोड़ ले लिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के नेतृत्व में विपक्ष ने स्थिति का फायदा उठाने का मौका देखा। बीएनपी, जो लंबे समय से हसीना और उनकी अवामी लीग की आलोचना करती रही है, ने अपने समर्थकों को मोबिलाइज करने और सरकार के अधिकार को चुनौती देने के लिए अशांति का फायदा उठाया। बीएनपी की बयानबाजी, जो अक्सर धार्मिक ओवरटोन से लदी होती है, आबादी के एक वर्ग के साथ गूंजती है, खासकर वे जो हाशिए पर और वंचित महसूस करते हैं। उन्होंने अवामी लीग पर बहुत अधिक सेक्युलर होने और मुसलमानों पर हिंदुओं का पक्ष लेने का आरोप लगाया। ये आख्यान, जबकि विभाजनकारी और भ्रामक है, एक ऐसे समाज में उपजाऊ जमीन मिली जो पहले से ही आर्थिक चिंताओं और सामाजिक विभाजनों से जूझ रहा था। अशांति को शांत करने के उद्देश्य से हसीना का इस्तीफा विपरीत प्रभाव डालता है। इसने विपक्ष, विशेष रूप से बीएनपी को एम्बोल्डेंड किया, जिन्होंने इसे कमजोरी की निशानी और सत्ता हथियाने के अवसर के रूप में देखा। राजनीतिक उथल-पुथल, धार्मिक भावनाओं के बीएनपी के सिनिकल एक्सप्लॉयटेशन के साथ मिलकर एक अस्थिर माहौल बना, जो हिंसा और अशांति के लिए परिपक्व था। नफरत के निशाने, हिंदू, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक हमले के निशाने पर। हसीना के इस्तीफे के बाद जैसे ही बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल बिगड़ा, देश के अल्पसंख्यक समुदायों में हिंसा की लहर दौड़ गई। हिंदू, जो मुख्य रूप से मुस्लिम देश में एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक हैं, ने खुद को हमलों का खामियाजा भुगतते हुए पाया। उनके घरों में तोड़फोड़ की गई और जला दिया गया, व्यवसायों को लूट लिया गया और नष्ट कर दिया गया, और मंदिरों को चौंकाने वाली बर्बरता के कामों में अपवित्र कर दिया गया। हमले केवल हिंसा के अवसरवादी कृत्य नहीं थे, बल्कि एक पैटर्न का पालन करते हुए प्रतीत होते थे।
जो संगठन और पूर्व नियोजन के स्तर का संकेत देते थे। ईसाई समुदाय हालांकि संख्या में कम थे, उन्हें भी नहीं बख्शा गया। चर्चों में तोड़ फोड़ की गई और ईसाई स्वामित्व वाले व्यवसायों को निशाना बनाया गया। हमलावर अक्सर धार्मिक घृणा से प्रेरित भीड़ दंड से मुक्ति के साथ काम करते थे। प्रतीत होता है कि प्रतिक्रिया से डरते नहीं थे। हिंसा केवल शारीरिक नहीं थी, ये इन समुदायों की पहचान और अपनेपन की भावना पर सीधा हमला था। हमलों के साथ साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह नफरत फैलाने वाले भाषणों में भी वृद्धि हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो कभी जुड़ाव और संचार के साधन थे, नफरत फैलाने और हिंसा के लिए उकसाने के अड्डे बन गए। झूठे आख्यान फैलाए गए, अल्पसंख्यकों पर ईर्ष्या निंदा, राष्ट्र के प्रति विश्वासघात और अपदस्थ अवामी लीग के समर्थन का आरोप लगाया गया। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना हिंसा का कोई आकस्मिक कृत्य नहीं था। ये कुछ राजनीतिक एक्टर्स द्वारा कलह बोने, मौजूदा सामाजिक विभाजनों का फायदा उठाने और अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए नियोजित एक जानबूझकर रणनीति थी। हिंसा ने उन समाजों में अल्पसंख्यकों की भेद्यता की एक भयावह याद दिला दी, जहां धार्मिक असहिष्णुता पनपती है और अंतरधार्मिक संवाद और समझ की तत्काल आवश्यकता है। आगजनी, तोड़फोड़ और शारीरिक हमले बांग्लादेश में कई लोगों के लिए गंभीर वास्तविकता बन गए। देश में फैली हिंसा की लहर ने अपने पीछे विनाश और निराशा का मंजर छोड़ दिया। घरों में आग लगा दी गई, जिससे वर्षों की मेहनत जलकर खाक हो गई। बर्बरता व्याप्त थी, व्यवसायों और पूजा स्थलों पर हमलों का खामियाजा भुगतना पड़ा। शारीरिक हमले आम बात हो गए थे। व्यक्तियों को केवल उनकी धार्मिक मान्यताओं या राजनीतिक जुड़ाव के कारण निशाना बनाया गया था। हिंसा देश के भीतर गहरे बैठे विभाजनों और सुलह और शांति की तत्काल आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाती है। पूरे इतिहास में नेताओं और राजनेताओं ने अक्सर सत्ता और प्रभाव को मजबूत करने के लिए धार्मिक तनावों का फायदा उठाया है। विश्वासों में हेरफेर और आशंकाओं को भड़काकर वे ऐसे विभाजन पैदा करते हैं जो उनके अपने एजेंडे को पूरा करते हैं। यह युक्ति, जबकि प्रभावी है, अनगिनत संघर्षों और पीड़ा का कारण बनी है। जैसे जैसे हम गहराई से उतरते हैं, अंतर्निहित प्रेरणाओं और इस तरह के कार्यों के विनाशकारी परिणामों को समझना महत्वपूर्ण है। हिंसा के बाद विभिन्न समुदायों के नेताओं ने इन कृत्यों की निंदा की। व्यवस्था बहाल करने के प्रयासों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अधिकारियों ने क्षेत्र में स्थिरता वापस लाने के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन संघर्ष के निशान गहरे और स्थायी थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप नहीं रहा। दुनिया भर की सरकारों और संगठनों ने अपनी अस्वीकृति व्यक्त की और तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया। भविष्य में इस तरह के अत्याचारों को रोकने के लिए एक समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर जोर देते हुए न्याय और जवाबदेही की मांग की गई। यह घटना दुर्भाग्य से सांप्रदायिक हिंसा और भेदभाव के एक लंबे इतिहास का हिस्सा है। दशकों से तनाव सतह के नीचे सुलग रहा है, कभी कभी दुखद घटनाओं में बदल जाता है। इस इतिहास को समझना मूल कारणों को दूर करने और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यकों की रक्षा करना और एक न्यायपूर्ण भविष्य सुनिश्चित करना एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सभी समुदायों के बीच सहिष्णुता, समझ और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना आवश्यक है। केवल इन प्रयासों से ही हम एक ऐसे समाज के निर्माण की आशा कर सकते हैं जहां हर कोई सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करे।